लोमड़ी और चतुर मुर्गा। हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था सोनापुर। गांव के चारों ओर फैले खेतों में गेहूं, बाजरा और सरसों की फसलें लहलहाती रहती थीं। गांव के लोग मेहनती थे और प्रकृति के साथ मिलजुल कर जीवन जीते थे। इसी गांव के पास एक पुराना आम का बाग था, जहां सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। उसी बाग के किनारे एक सादा सा मुर्गी खाना था। उसमें कई मुर्गियां और मुर्गे रहते थे। उन सब में एक मुर्गा खास था, उसका नाम था चतुर। नाम के अनुरूप वह सच में बहुत समझदार था। चतुर मुर्गा न सिर्फ तेज दिमाग वाला था, बल्कि सावधान भी रहता था। वह हर बात को सोच समझ कर करता और किसी की मीठी बातों में जल्दी नहीं आता। गांव के बच्चे रोज सुबह मुर्गी खाने के पास से स्कूल जाते और चतुर मुर्गे की बांग सुनकर मुस्कुरा देते। चतुर की बांग इतनी समय पर होती कि गांव के लोग उसी के भरोसे अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। अब बात करते हैं जंगल की। उसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी, नाम था लाली। लाली बहुत भूखी रहती थी, क्योंकि वह आलसी थी और मेहनत से शिकार करने के बजाय चालाकी से भोजन पाना चाहती थी। उसे पता था कि मुर्गी खाने में मोटे ताज़े मुर्गे और मुर्गियां रहती हैं। बस उसे किसी तरह वहां तक पहुंचना था। एक दिन सुबह सुबह लाली आम के बाग की ओर आई। उसने देखा कि चतुर मुर्गा एक ऊंची मुंडेर पर बैठा धूप सेंक रहा है। लाली के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह मुर्गा मेरे हाथ लग जाए तो कई दिनों तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन लाली जानती थी कि चतुर को सीधे सीधे पकड़ना आसान नहीं। इसलिए उसने अपनी चालाकी का सहारा लिया। वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मुंडेर के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, प्रिय मुर्गा भाई, नमस्ते, कैसी तबीयत है आपकी? चतुर मुर्गा नीचे देखकर समझ गया कि सामने कौन है। वह चौकन्ना हो गया, पर उसने डर नहीं दिखाया। शांत स्वर में बोला, नमस्ते बहन लोमड़ी, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? लाली ने बनावटी खुशी दिखाते हुए कहा, अरे, आज जंगल में बहुत खुशी का दिन है। राजा शेर ने घोषणा की है कि अब से सभी जानवर दोस्त बनकर रहेंगे। कोई किसी को नहीं खाएगा। मैं तो बस ये खुशखबरी सबको देने आई हूँ। चतुर ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। वह मन ही मन हंसा, क्योंकि उसे पता था कि यह सब झूठ है। फिर भी उसने गंभीरता से पूछा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कोई निशानी? लाली थोड़ी घबरा गई, पर तुरंत संभल कर बोली, निशानी? अरे, सब जानवर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। आप भी नीचे आइए, हम दोस्ती का जश्न मनाएं। चतुर समझ गया कि यही मौका है लाली की परीक्षा लेने का। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया, वैसे अभी अभी मैंने दो शिकारी कुत्तों को इस ओर आते देखा है। शायद वे भी दोस्ती का संदेश फैलाने आ रहे हों। इतना सुनते ही लाली के कान खड़े हो गए। उसने घबराकर इधर उधर देखा। डरते हुए बोली, शिकारी कुत्ते कहाँ? चतुर ने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहीं पीछे से आ रहे हैं। शायद वे आपको ढूंढ रहे हों। बस फिर क्या था, लाली की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वह डर के मारे बिना पीछे देखे जंगल की ओर भाग गई। भागते भागते बुदबुदाई, आज तो बच गई, लेकिन अगली बार? चतुर मुर्गा जोर से हंसा और बोला, जो दूसरों को धोखा देने निकलते हैं वे खुद धोखे में पड़ जाते हैं। उस दिन के बाद लाली ने दोबारा मुर्गी खाने की ओर आने की हिम्मत नहीं की। गांव के सभी जानवरों में चतुर की समझदारी की चर्चा होने लगी। मुर्गियां और मुर्गे भी उससे सीख लेने लगे कि हर मीठी बात सच नहीं होती। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बाढ़ का पानी जंगल तक पहुंच गया। कई जानवर परेशान हो गए। उसी दौरान लाली भी एक ऊंचे टीले पर फंस गई। उसे भूख और डर दोनों लग रहे थे। चतुर मुर्गा ये सब देख रहा था। उसने गांव के बच्चों को इशारा किया। बच्चों ने रस्सी और टोकरी की मदद से लाली को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। लाली शर्मिंदा थी। उसने चतुर से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे सबक सिखाया। आज तुमने मेरी जान बचाई। चतुर ने शांत स्वर में कहा, गलतियां सबसे होती हैं, जरूरी है उनसे सीख लेना। उस दिन लाली ने वादा किया कि वह अब चालाकी और धोखे का रास्ता छोड़ देगी। धीरे धीरे जंगल और गांव में फिर से शांति लौट आई। चतुर मुर्गा पहले की तरह समय पर बांग देता रहा और सोनापुर गांव खुशहाल बना रहा। कहानी का मोरल, बुद्धिमानी और सतर्कता से बड़ा खतरा भी टाला जा सकता है। मीठी बातों में आकर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए।